मेघ समाज का इतिहास भारतीय सभ्यता के प्राचीन और गौरवशाली पन्नों से जुड़ा हुआ है। यह समाज, जिसे मेघवाल, मेघवंशी या मेघवार के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कुछ हिस्सों में पाकिस्तान में फैला हुआ है। मेघ समाज का इतिहास साहस, शिल्पकला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता तक मानी जाती हैं। प्राचीन काल में मेघ समाज के लोग कुशल शिल्पकार, बुनकर और योद्धा रहे हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि मेघवंश का उद्गम ऋषि मेघ से हुआ, जिन्हें एक महान तपस्वी और सभ्यता के सूत्रधार के रूप में देखा जाता है। स्वामी गोकुलदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक मेघवंश इतिहास में इस समुदाय की उत्पत्ति को प्राचीन ग्रंथों से जोड़ा और बताया कि मेघ लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय वस्त्र उद्योग, कांस्य कला और स्थापत्य कला में अग्रणी थे। यह भी कहा जाता है कि पशुपति नाथ की प्रेरणा से ऋषि मेघ ने कपास की खेती और वस्त्र निर्माण की शुरुआत की, जिससे यह समाज सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना। मेघवंश का संबंध नागवंशी शासकों से भी जोड़ा जाता है, जो प्राचीन भारत में शक्तिशाली शासक थे। इतिहासकार नवल वियोगी ने मेघों को मद्र जाति से संबद्ध माना। महान सम्राट पोरस जैसे योद्धा मद्र से संबंधित थे, जो एक गणतांत्रिक और समृद्ध समाज का हिस्सा थे। यह समाज प्राचीन काल में सतलुज और झेलम नदियों के बीच फैले मेडिटेरेनियन साम्राज्य से भी जुड़ा था। मेघ लोग न केवल योद्धा थे, बल्कि उनके पास एक समतावादी व्यवस्था थी, जहां जातिपात का भेदभाव नहीं था। उनकी धार्मिक मान्यताएं सांख्य दर्शन से प्रभावित थीं, जो बाद में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में विकसित हुईं। हालांकि समय के साथ सामाजिक परिवर्तनों और युद्धों के कारण मेघ समाज की स्थिति में बदलाव आया। गुप्त काल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रभाव से उन्हें सामाजिक ढांचे में निचले पायदान पर धकेल दिया गया। फिर भी मेघों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा। राजस्थान में बाबा रामदेव जी को मेघवालों के प्रमुख आराध्य के रूप में पूजा जाता है, और स्वामी गोकुलदास जैसे संतों ने दावा किया कि वे स्वयं मेघवाल थे। इसके अलावा सद्गुरु कबीर और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने मेघ समाज को प्रेरणा दी और उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। आधुनिक काल में मेघ समाज ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। एडवोकेट हंस राज भगत को 1937 में पंजाब विधानसभा से MLC मनोनीत किया गया। पूज्य सेवा दास जी महाराज, जो स्वामी गोकुलदास के शिष्य थे, ने मेघवंश इतिहास ग्रंथ लिखकर समाज को उसका गौरवशाली अतीत याद दिलाया। वे राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 से 57 के सदस्य भी रहे। इनके अलावा अमी चंद भगत, जो 1952 से 1957 में दिल्ली से विधानसभा के मेंबर चुने गए। इसी तरह भंवर लाल मेघवाल जैसे नेता और सुश्री विमला भगत जैसी प्रशासक ने इस समाज का नाम रोशन किया। मेघ समाज का इतिहास न केवल गर्व करने योग्य है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि चुनौतियों के बावजूद अपनी संस्कृति और पहचान को संजोए रखना कितना महत्वपूर्ण है। आज यह समाज शिक्षा, कला और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ रहा है, अपने गौरवशाली अतीत को भविष्य की प्रेरणा बनाकर।